ये कहानी मैं प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये बात इसी साल के जुलाई महीने की है। मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में तभी रिसेंटली ही हुआ था। मैं और मेरा दोस्त ईशान, जिसका एडमिशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक दूसरे कॉलेज में हुआ था, हम दोनों ही रहने के लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे। और ऑनलाइन सर्च करते करते ईशान की नजर पड़ी एक बहुत ही अच्छी डील पर। ओ भाई, ये वाली डील देख। वो डील बहुत ही सस्ती थी। सिर्फ 6000 पर मंथ के प्राइस पर हमें एक अच्छा खासा बड़ा कमरा मिल रहा था। और इतने बड़े कमरे का इतना सस्ता किराया देखकर हमने तुरंत ही उस ऐड पर मेंशन फोन नंबर पर कॉल मिला दिया। लैंडलॉर्ड से बात करके और रेंट एग्रीमेंट फाइनलाइज करके हम कुछ ही दिनों में उस रूम में शिफ्ट भी हो गए। वो रूम एकदम वैसा ही था जैसा कि हमने ऑनलाइन ऐड में देखा था, लेकिन हमारी नई बिल्डिंग के बारे में एक अजीब बात यह थी कि उसमें हमारे फ्लैट के अलावा भी कई सारे फ्लैट्स थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से किसी में भी कोई नहीं रहता था। खैर, मुझे और ईशान को इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और हम तो बस इसी बात पे खुश थे कि हमें इतना बड़ा कमरा इतने सस्ते रेट में मिल गया था। लेकिन पहली रात से ही हमें महसूस होने लगा कि उस फ्लैट में कुछ तो बहुत ही अजीब था। पूरी शाम सारा सामान सेट करने के बाद और डिनर करने के बाद जब हम रात के 12 बजे बेड पर लेटे तो अचानक ही हमें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। वो बदबू सड़ी हुई लाश जैसी थी और उस बदबू को कमरे से निकालने के लिए ईशान ने तुरंत ही खिड़की भी खोल दी थी। हम दोनों काफी हैरान थे ये देखकर कि कैसे अचानक से वो बदबू कमरे में आई और फिर खुद ही चली भी गई। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हम दोनों भी बेड पर लेट गए और फिर जल्दी ही हमारी आंख भी लग गई। हमारे अगले कुछ दिन भी अजीब ही गुजरे, क्योंकि किसी दिन फ्लैट की लाइट अचानक ही जलने बुझने लग जाती तो किसी दिन नल के अंदर से अजीब से रंग का पानी आने लगता। कभी कॉलेज से लौटने पर हमें रूम पहले से ही खुला हुआ मिलता तो कभी रूम में रखी हुई चीजें इधर उधर पड़ी हुई मिलती। लेकिन पर्सनली मेरे लिए वहां पर रहते हुए सबसे डरावने पलों में से एक था वो एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ 10वें दिन हुआ था। दरअसल उस रात मैं रूम पर अकेला था, क्योंकि ईशान उस रात अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट एंजॉय करने के लिए गया हुआ था। उस रात मैंने डिनर भी जल्दी कर लिया था और मैं बस सोने ही वाला था कि तभी ऊपर वाले फ्लोर पर से मुझे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ये कैसी हलचल हो रही है और वो भी इस समय? मैंने सोचा कि शायद हम दोनों के अलावा भी उस बिल्डिंग में फाइनली कोई रहने आ गया है और बस यही सोचकर मैं सो गया। लेकिन रात के 1 बजे एक अजीब सी हलचल ने मेरी नींद तोड़ दी और आंखें खुलते ही मैंने जो मेरे सामने देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे सीने से निकलकर बाहर आ गया। कमरे की खिड़की के बाहर एक उल्टी लटकती हुई लड़की लगातार हवा में झूले झूल रही थी और वो अपनी डरावनी आंखों से सीधा मेरी ही आंखों में झांकते हुए एक भयानक सी हंसी हंस रही थी। मैं जोर से चिल्लाया और तुरंत ही टॉयलेट में जाकर छुप गया। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो मैंने अभी अभी देखा वो हकीकत थी या फिर एक सपना। मैंने कुछ पल वहीं टॉयलेट में बिताए और फिर मैं हिम्मत करके धीमे कदमों के साथ बाहर निकल आया। बड़ी ही मुश्किल से मैं खिड़की के पास गया और जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो मैंने पाया कि अब वहां पर कोई नहीं था। उस समय शायद रात के 1:30 बज रहे थे और मैंने ईशान को कॉल करके इस बारे में बताना चाहा, लेकिन उसने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। साला ये फ्लैट तो मुझे हॉन्टेड लग रहा है
जब से यहाँ पर रहने आए हैं तब से कुछ ना कुछ हर दिन हो रहा है। और ऐसा कहकर मैं कंबल ओढ़कर फिर से सो गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस लौटा तो मैंने देखा कि ईशान पहले ही रूम पर आ चुका था। मैंने उसको पिछली रात के बारे में बताया तो वो मुझ पर हंसने लगा। ईशान ने मुझसे कहा कि कल रात शायद मैं अकेला था तो इसीलिए मैं उल्टी सीधी चीजें इमेजिन कर रहा होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं पूरे होशो आवाज में था और मैंने जो देखा उस पर मुझे पूरा यकीन था। दिन बीतने लगे लेकिन उस फ्लैट में उल्टी सीधी चीजें होना बंद ही नहीं हो रही थी। तो मैंने फाइनली हमारे लैंडलॉर्ड को कॉल करके इस बारे में बताया, लेकिन लैंडलॉर्ड अंकल ने हमसे कहा कि वो ऐसी फालतू बातों पर यकीन नहीं रखते हैं और अगर हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हम ये फ्लैट छोड़कर जा सकते हैं। मैं और ईशान हम दोनों के पास ही पैसे अभी ज्यादा नहीं थे और हमें पता था कि दिल्ली जैसे शहर में इससे सस्ता कमरा हमें कहीं नहीं मिलने वाला था। तो हमने डिसाइड किया कि हम कैसे भी करके कुछ महीने इस फ्लैट में गुजार ही लेंगे। लेकिन फिर एक रात जो हमारे साथ हुआ उसके बारे में तो सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। ईशान उस रात बेड पर बैठा म्यूजिक सुन रहा था और मैं इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स कॉपी कर रहा था, जब अचानक ही ऊपर वाले फ्लोर से लगातार ठक ठक की आवाजें आने लगी। मैं और ईशान चाहकर भी उस आवाज को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो आवाज इतनी लाउड थी कि ईशान को भी वो अपने हेडफोन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। मैं इस आइडिया के खिलाफ था, लेकिन ईशान के जोर देने पर हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक बार ऊपर वाले फ्लोर पर चलकर देख ही आते हैं कि ये आवाज आखिर कर कौन रहा है। धीमे और सतर्क कदमों के साथ हम दोनों ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगे। स्टेयरकेस में काफी अंधेरा था क्योंकि वहां पर लगी हुई सारी ही लाइट्स खराब हो चुकी थी। फाइनली जब हम ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे तो हमें वो फ्लैट दिखा जिसमें से वो आवाजें आ रही थी। मैं और ईशान बिना कोई आवाज किए उस फ्लैट की तरफ बढ़े और जैसे ही हमने उसका दरवाजा खोला हमारे पूरे शरीर में कपकपी मच गई क्योंकि उस कमरे के पंखे पर हमें लटकती हुई दिखी एक लड़की की लाश। मैं और ईशान तुरंत ही वहां से भाग निकले, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे वो लड़की हमें सीढ़ियों पर भी खड़ी हुई मिली और इसी हड़बड़ी में ईशान बहुत ही बुरी तरह उन सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। मैं तुरंत ही ईशान को उठाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तब तक वो गायब हो चुकी थी। मैंने ईशान को उठाया और उसको सपोर्ट देते हुए वापस रूम पर ले आया। हम दोनों ही बहुत शॉक में थे, पर हमने सोचा कि शायद अब उस रात और कुछ नहीं होगा और यही सोचकर हम उस रात भी उसी फ्लैट में सो गए। लेकिन देर रात मेरी आंख एक बार फिर खुली क्योंकि इस बार हमारा सीलिंग फैन बहुत ही अजीब आवाज निकाल रहा था। मैंने ईशान को भी तुरंत जगा दिया और हम दोनों फैन की ही तरफ देखने लगे। हम दोनों लगातार पंखे को देखे ही जा रहे थे, लेकिन तभी वो पंखा सीलिंग से निकलकर हमारी ही टांगों पर आकर गिर गया। हम अभी खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि तभी हमारी नजर फिर से ऊपर गई और हम जोर जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि जिस छेद पर अभी तक पंखा लटक रहा था उसी के अंदर से झांकती हुई हमें देख रही थी एक बार फिर से वही लड़की। और हमारे लिए बस वही डिसाइडिंग मोमेंट था कि जब हम दोनों उस फ्लैट से भाग निकले। पूरी रात हमने सड़क पर लगे एक बेंच पर बिताई और सुबह होने पर एक नया पीजी ढूंढकर और एक टेम्पू बुलवाकर हमने अपना सारा सामान शिफ्ट करा दिया। जब हम वहां से निकलने लगे तो बिल्डिंग के पास वाले किराना स्टोर के ओनर ने हमें बताया कि उसे पता था कि हम दोनों भी यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। और जब हमने उस दुकान वाले से इस बारे में बात करी तो हमें पता चला कि हमारे से ऊपर वाले रूम में 2 साल पहले एक लड़की ने पढ़ाई के प्रेशर के चलते अपनी जान दे दी थी और तब से ही वो पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है।
और जो भी वहां पर रहने आता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। किराना स्टोर वाले अंकल की बातें सुनकर हम दोनों बहुत शॉक हुए, पर आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा ही है कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि इससे पहले मुझे भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। भूत सच में होते हैं और वो बहुत ही डरावने होते हैं।